डियर स्टूडेंट, आज हम समांतर प्लेट संधारित्र पर आधारित प्रश्न लेंगे। इसके लिए आप एक कार्य करें, जितने भी समांतर प्लेट संधारित्र पर आधारित फॉर्मूला है वो एक स्थान पर लिख लें, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना? 40 सेंटीमीटर प्रत्येक प्लेट, जो दो प्लेटें लगी हुई हैं, तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 50 न्यूटन पर कूलम है। प्रत्येक प्लेट पर आवेश ज्ञात करो। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है हमें। तो देखिए, एक प्लेट संधारित्र में धनावेशित होती है, दूसरी ऋणावेशित होती है, जिसके कारण उन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 50 न्यूटन पर कूलम, और एरिया दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और निकालना हमें क्यू, यानी कि ए इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे, ई इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर कूलम लिख लेंगे, क्यू हमें काउंट करना है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यदि कोई परावैद्युत पदार्थ भरा हो के परावैद्युतांक का, तो के और आ जाता है एप्सिलॉन नॉट के साथ। तो आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा जो है इसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन ए, और क्यू हमें काउंट करना है। ए ई दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट हमें गिवन होता है, तो क्यू बराबर हम काउंट कर लेंगे। तो देखिए, क्यू इज इक्वल टू 50, जो यानी कि ई की वैल्यू दे रखी इंटू 40 इंटू 10 टू द पावर -2, और इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये बीच का ये 4 आएगा यहाँ पे, 40 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1.77 इंटू 10 टू द पावर -12 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो एक प्लेट पर धनावेश हो जाएगा और दूसरी पर हो जाएगा ऋणावेश। क्लियर? यानी कि हमें इसमें क्या दे रखा था? ए दे रखा था और ई दे रखा था, और हमें क्या निकालना था? क्यू, और क्यू हमारा अब कितना आया? ई ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। रख दी इसकी वैल्यू और काउंट कर लिया, ठीक है। एक पर धनावेश, दूसरी प्लेट पर ऋणावेश। अब देखिए, इस पर आधारित दूसरा न्यूमेरिकल है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर व्यास 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये कैसी है? प्लेट नुमा प्लेट जो है ना, वो डिश नुमा प्लेटें हैं, यानी कि सर्कुलर प्लेटों के बीच वायु भरी है। इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले की त्रिज्या के बराबर हो, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि दो ये सर्कुलर प्लेट हैं, एक प्लेट का व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इसका हम एरिया ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना जी। एरिया कितना हो जाएगा प्लेट का? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यहाँ से काउंट कर लेंगे। आर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और गोलीय चालक की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ आर इसकी त्रिज्या, इसमें स्मॉल रख लेंगे, है ना, जब इसमें रख लिया है, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एरिया, डी बीच की दूरी, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों को बराबर रख दो। हिंट में बोल रहा हूँ मैं, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? व्यास दे रखा ये 8 सेंटीमीटर, बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो दोनों को बराबर रख देंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट काट दीजिए, तो डी इज इक्वल टू ए अपॉन 4 पाई आर, और ऊपर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर, पाई से पाई कट गया, ठीक है ना जी। लेकिन इसमें क्योंकि धारिता दे रखी है ना आपको, कैपिटल आर दे रखी है 100 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर रख देंगे, स्मॉल आर ऊपर रख देंगे, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। और इसे निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 4 गुना 10 की घात -4 मीटर। भाई स्मॉल आर कितना? 4 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर कितना है? 100 सेंटीमीटर। इसमें रख देंगे आर स्क्वायर अपॉन 4 आर में,
यानी कि डी इज इक्वल टू कितना हो गया, आर स्क्वायर अपॉन 4r, इसमें रख देंगे और निकल जाएगा। क्लियर। अब एक और न्यूमेरिकल आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है, इसका भी हिंट लिख रहा हूँ मैं साथ में। न्यूमेरिकल है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वह उनके बीच की दूरी 1 mm है। इसकी प्लेटों को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर प्रत्येक प्लेट पर 1.0 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश आ जाता है। प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करो। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटों का क्षेत्रफल है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि ए दे दिया। ए कितना गिवन हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बीच की दूरी डी इज इक्वल टू 1 mm। प्लेटों के बीच बैटरी पर जोड़ने पर 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर वी दे रखा हमें 100 वोल्ट, है ना। प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्यू दे रखा है 1 × 10⁻⁻7 कूलाम, ये दे रखा जी। ठीक है। अब कह रहा है प्लेटों के बीच परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। देखिए सी इज इक्वल टू होता है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट के साथ के जाएगा हमेशा, हमें के निकालना है। अच्छा, और सी बराबर होता है, क्योंकि सी तो दे नहीं रखा, क्यू अपॉन वी दे रखा हमें, क्यू भी दे रखा है, वी भी, है ना। तो यहाँ से के इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए वी। देखिए मैंने सब लिख दिए, इसमें रखना बस आपको। क्लियर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 4th क्वेश्चन है इसका। एक वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 0.20 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 0.01 मीटर। इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 3000 वोल्ट। दोनों प्लेटों के बीच जब किसी परावैद्युत पदार्थ की 0.01 मीटर मोटी शीट रखी जाती है तो विभवांतर घटकर 1000 वोल्ट रह जाता है। ज्ञात करो नंबर 1 शीट रखने से पहले संधारित्र की धारिता। नंबर 2 प्रत्येक प्लेट पर आवेश। नंबर 3 पदार्थ का परावैद्युतांक। नंबर 4 परावैद्युतांक रखने पर धारिता की संधारित्र की धारिता तथा नंबर 5 परावैद्युत की वैद्युतशीलता। ठीक है, ये हमें ज्ञात करने हैं 5। तो देखिए पहले हम लिख लेंगे कि समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता होती है ये C0 से डिनोट कर दिया इस बार हमने, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर परावैद्युतांक हो तो यहाँ क्या आ जाता है। हमें गिवन क्या क्या है, ए बराबर 0.20 मीटर स्क्वायर दे रखा है। दूसरा डी प्लेटों के बीच की दूरी 0.01 मीटर। एप्सिलॉन नॉट ई का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ठीक है ना जी। तो क्योंकि हम जानते हैं इसने पहला जो क्वेश्चन किया कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब शुरू में कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा गया तो क्या होता है, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसको C0 से डिनोट कर दिया हमने। तो वैल्यू रख दी, ए की भी रख दी, एप्सिलॉन नॉट की रख दी और डी की रख दी। कितना आया कटकर 1.77 × 10⁻10 फैरेड। बी पार्ट में इसने पूछा है कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश हमें काउंट करना है। तो देखिए भैया, और V0 कितना दे रखा है इस वाले, उसमें V0 यानी कि जो इस वाले में V0 का मान दे रखा है 3000 वोल्ट। जब कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा था तो 3000 वोल्ट। तो ये आ जाएगा Q0 = C0 V0, यानी कि C0 की वैल्यू हमारे पास आ गई ऊपर 1.77 × 10⁻10 फैरेड और V0 की वैल्यू है 3000 वोल्ट। तो हमने रख दिया और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आया 5.31 × 10⁻7 कूलाम। थर्ड पार्ट दे रखा है वो हमसे पूछता है पदार्थ का परावैद्युतांक। जब हमने 0.01 मीटर मोटी शीट बीच में रख दी, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी थी 0.01 मीटर।
तो पूरे एरिया को हमने जो पूरी दूरी थी उसमें हमने पैरावैद्युत पदार्थ की शीट, जो मोटी शीट थी वो रख दी, यानी कि कहीं भी वायु नहीं रही। तो अब जो प्लेटों के बीच माध्यम का पैरावैद्युतांक जो हो जाएगा वो, अच्छा, ये शीट रखने पर नया जो विद्युत विभवांतर है जो कितना हो गया, वो 1000 वोल्ट घटकर रह गया। तो अब ये के बराबर हो जाता है V0/V, यानी कि प्रारंभिक विभवांतर बटे पैरावैद्युत पदार्थ रखने के बाद विभव जो भी है उससे डिवाइड कर देंगे प्रारंभिक विभव को। 3000/100 यानी कि 3 आ गया। ठीक है ना, एक फार्मूला ये याद रखेंगे। ठीक है, अब कह रहा प्लेटों के बीच जो संपूर्ण स्थान में पैरावैद्युत पदार्थ भरा है, तो अब नई धारिता क्या हो जाएगी। तो यानी कि जो पहली धारिता थी उसको K से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से? K से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये पांचवा जो है वो पूछ रहा है पैरावैद्युत की वैद्युतशीलता, पैरावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता। ठीक है ना, तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है, एप्सिलॉन जो होता है वो K एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 3 × 8.85 × 10⁻12 फैरड प्रति मीटर। ठीक है ना, इसको रख देंगे मल्टीप्लाई करके, जो भी आंसर आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये एप्सिलॉन की वैल्यू 5वीं ई आ जाए। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। यह एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक निश्चित विभवांतर लगाया गया। जब एक 3 mm मोटी पट्टी को प्लेटों के बीच खिसकाया जाता है तो प्लेटों के बीच वही विभवांतर बनाए रखने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी 2.4 mm बढ़ाई जाती है। पट्टी का पैरावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन हम करते हैं इसका। पहले लेंगे, माना प्लेटों के बीच की दूरी d है, शुरू में प्रारंभ में, वह प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E है। तो प्लेटों के बीच विभवांतर हो जाएगा V = E × D। फॉर्मूला होता है E = V/D और V = V × D। ये शुरू में ले लिया हमने, मान लिया सारा। अब प्लेटों के बीच T मोटाई की पैरावैद्युत पट्टी रखने के पश्चात प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? 2.4 mm बढ़ा दी जाती है। यानी कि D से पहले D कितनी थी, पहले यानी कि बीच की दूरी कितनी थी D, अब कितनी होगी 2.4, इसको बढ़ा दिया गया, यानी कि D + 2.4 mm हो गई। तो इस स्थिति में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र बदल जाएगा। कितना हो जाएगा? E' = E/K। भाई K टाइम्स पैरावैद्युत पट्टी रखने से K टाइम्स कम हो जाता है, इसलिए विभवांतर हो जाएगा V' = E × D + 24 - T, 2.4 - T। यानी कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था ना कि संधारित्र के बीच में T मोटाई की जो पट्टी का रखने पर जो धारिता है वो कितनी हो जाती है, वो काउंट किया था तब हमने, तो वहाँ V' निकाला था। E एयर × D, जिसमें D - T लिखा था, जितने भाग में एयर थी, प्लस E पैरावैद्युतांक × T, ये वाला कार्य किया था। तो यहाँ पर भी क्या है, ये E एयर × यहाँ पर D की जगह D + 2.4 - T, जब क्योंकि दूर भी बढ़ानी पड़ी थी तब हमने ये रखा, और साथ में आ जाएगा प्लस E K × T, यानी कि E K को हमने क्या लिखा, E/K, या E' लिख लो उसको। ये E K को यहाँ हमने E' बोल दिया, तो यहाँ पर भी हमने E' की वैल्यू रख दी E/K। ये E' मान लीजिए चाहे इसको, या E K लिख लीजिए, इसकी वैल्यू है E/K, तो इसमें रख दी इस वाले फार्मूले में। ठीक है ना, तो ये आ गया V' = E × D + 2.4 - T + E T/K। और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, वही रखने के लिए V हमने रखना है V' के बराबर। ठीक है ना, V रखना है V' के बराबर। तो एक बार फिर मैं यहाँ से ले लेता हूँ दोबारा से। तो प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो गई दोबारा से, जब हमने T रखा D + 2.4 mm,
इस स्थिति में प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा ई डैश इज इक्वल टू ई अपॉन के। और यानी कि ये जो v था ना, ये v डैश यानी कि v डैश और v आपस में इक्वल हैं, क्योंकि जब हमने बीच में पैरावैद्युतांक पट्टी रख दी है तो उसके बाद जो विभव है वो पहले के समान बनाए रखने के लिए हमें प्लेटों के बीच की दूरी 2.4 और बढ़ानी पड़ी। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था, ऊपर बताया है जो मैंने, तो उसके आधार पर v डैश आ जाएगा e इंटू डी प्लस 2.4 माइनस टी प्लस ई टी अपॉन के। तो अब ये जो v डैश की वैल्यू है वो v के बराबर है, इसलिए इसको ई डी रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, और ये बराबर रख देंगे 2 के, यानी कि ई डी इज इक्वल टू ई इंटू डी प्लस 2.4 माइनस टी प्लस ई टी अपॉन के। दोनों तरफ से ई कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए अब ये आ गया डी प्लस 2.4 माइनस टी प्लस टी अपॉन के, बच गया एक साइड और उधर बचा डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो ये टी अपॉन के इज इक्वल टू टी माइनस 2.4 उधर ले गए, और k इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे कैसे, 1 अपॉन के इज इक्वल टू टी माइनस 2.4 अपॉन टी, ऐसे इसको इधर ले गए, उल्टा कर दिया, k इज इक्वल टू टी ऊपर चला जाएगा टी माइनस 2.4, और t की वैल्यू कितनी दे रखी, 3 mm रख देंगे। तो 3 अपॉन 3 माइनस 2.4 यानी कि 3 अपॉन 0.6, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगी, 30 अपॉन 6 इससे काटेंगे 5, तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। इस प्रकार हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने ये जो समांतर प्लेट संधारित्र पर न्यूमेरिकल लिए हैं, अगले न्यूमेरिकल जो टॉपिक होगा हमारा संधारित्र में ऊर्जा संचय पर आधारित प्रश्न लेंगे। ठीक है, तो मैं इसी प्रकार आप अगर मेहनत करेंगे और न्यूमेरिकल देख की ये जो वीडियो हैं इनको देखकर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप इनको कर पाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद अगली वीडियो के लिए।